नमस्कार मित्रों, आपका हमारे चैनल में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं हरियाली तीज की व्रत कथा एवं संपूर्ण जानकारी। श्रद्धा भक्ति भाव से श्रवण करें। बोलो शंकर भगवान की जय। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को महिलाएं शिव पार्वती का विशेष पूजन करती हैं। उसे हरियाली तीज कहा जाता है। देश के बड़े भाग में यही पूजन आषाढ़ तृतीय को भी मनाया जाता है। उसे हरितालिका तीज कहते हैं। दोनों पूजन एक जैसा होता था, कथा भी एक ही जैसी है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीय को श्रावणी तीज कहते हैं, परंतु ज्यादातर लोग इसे हरियाली तीज के नाम से जानते हैं। यह त्योहार मुख्य रूप से उत्तर भारत में मनाया जाता है। इस दिन स्त्रियां माता पार्वती जी और भगवान शिव की पूजा करती हैं। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत करती हैं। इस व्रत को करवा चौथ से भी अधिक कठिन व्रत बताया जाता है। इस दिन महिलाएं पूरा दिन भोजन बिना जल बिना व्यतीत करती हैं तथा दूसरे दिन सुबह स्नान और पूजा के बाद व्रत पूरा करने के बाद भोजन ग्रहण करती हैं। इसी वजह से इस व्रत को करवा चौथ से भी कठिन माना जाता है। 2025 में हरियाली तीज का व्रत 27 जुलाई दिन रविवार को मनाया जा रहा है। इस दिन जगह जगह झूले पड़ते हैं। इस त्योहार में स्त्रियां हरा लहरियां तथा चुनरी में गीत गाती हैं, मेहंदी लगाती हैं, श्रृंगार करती हैं, झूला झूलती हैं और नाचती हैं। हरियाली तीज के दिन अनेक स्थानों पर मेले लगाए जाते हैं और माता पार्वती की सवारी बड़े धूमधाम से निकाली जाती है। हरियाली तीज की व्रत कथा का श्रवण करें। शिवजी ने माता पार्वती को उनके पुनर्जन्म का स्मरण कराने के लिए तीज की कथा सुनाई थी। शिवजी कहते हैं, पार्वती, तुमने हिमालय पर मुझे वर के रूप में पाने के लिए घोर तप किया था। अन्न जल त्याग, पत्ते खाए, सर्दी गर्मी बरसात में कष्ट से तुम्हारे पिता दुखी थे। नारद जी ने तुम्हारे घर पधारे और कहा, मैं विष्णु जी के भेजने पर आया हूँ। वे आपकी कन्या से प्रसन्न होकर विवाह करना चाहते हैं। आपकी राय बताइए। पर्वतराज प्रसन्नता से तुम्हारा विवाह विष्णु जी के साथ करने को तैयार हो गए। नारद जी ने भगवान विष्णु को यह शुभ समाचार सुना दिया, पर जब तुम्हें पता चल लगा तो बड़ा दुख हुआ। तुम मुझे मन से अपना पति मान चुकी थी। तुमने अपने मन की बात सहेली को बताई। सहेली ने तुम्हें इस ऐसे घने वन में छुपा दिया जहाँ तुम्हारे पिता नहीं पहुँच सकते थे। वहाँ तुम तप करने लगी। तुम्हारे लुप्त होने से पिता चिंतित होकर सोचने लगे, यदि इस बीच विष्णु जी पराग लेकर आ गए तो क्या होगा। शिवजी ने आगे पार्वती जी से कहा, तुम्हारे पिता ने तुम्हारी खोज में धरती पताल एक कर दिया है, पर तुम न मिली। तुम गुफा में रेत में शिवलिंग बनाकर मेरी आराधना में लीन थी। प्रसन्न होकर मैंने मनोकामना पूरी करने का वचन दिया। तुम्हारे पिता खोजते हुए गुफा तक पहुँचे। तुमने बताया कि अधिकांश जीवन शिवजी को पति रूप में पाने के लिए तप में बिताया है, अतः तब सफल रहा। शिवजी ने मेरा वर्ण कर लिया है। मैं उनके साथ ही एक शर्त पर घर चलूंगी, यदि आप मेरा विवाह शिवजी से करने को राजी हो जाएंगे। पर्वतराज मान गए। बाद में विधि विधान के साथ हमारा विवाह किया गया। हे पार्वती, तुमने जो कठोर व्रत किया था उसी फलस्वरूप हमारा विवाह हो सका। इस व्रत को निष्ठा से करने वाली स्त्री को मैं वनवांछित फल देता हूँ। उसे तुम जैसा अचर सुहाग प्राप्त होगा। मन चाहे वर के लिए हरियाली तीज का व्रत करें। सावन महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को कहीं कज्जल तिथि तो कहीं हरियाली तीज के नाम से जाना जाता है। भविष्य पुराण में देवी पार्वती बताती हैं कि तृतीय तिथि का व्रत उन्होंने बनाया है जिसे स्त्रियों को सुहाग और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। सावन महीने में तृतीय तिथि को 100 वर्ष की तपस्या के बाद देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने का वरदान प्राप्त किया था। हरियाली तीज के इस त्योहार से जुड़ी हुई कई खूबसूरत परंपरा भी होती है। मानता है कि शादी के बाद पड़ने वाली हरियाली तीज का बहुत महत्व बताया जाता है। इस दौरान नवविवाहित लड़कियों को ससुराल से मायके बुलाया लिया जाता है। हरियाली तीज के दिन पहले नवविवाहित लड़कियों के ससुराल की तरफ कपड़े, गहने, साज श्रृंगार का सामान, मेहंदी और फल मिठाई लड़की के मायके भेजी जाती है। कहा जाता कि इस दिन हाथों में मेहंदी लगाने का बहुत ही महत्व होता है। हरियाली तीज के दिन महिलाएं दुल्हन की तरह सजती हैं। हाथों में मेहंदी और पैरों के में
अलता और खूबसूरती को कई गुना बढ़ा देती है। मेहंदी और अलता सुहागिन की महिलाओं की निशानी होती है। पूजा इत्यादि के बाद इस दिन सुहागिनों को अपनी सास के पैर छूकर उनसे सुहागी देती हैं। अगर किसी भी सूरत में सास नहीं होती तो सुहागी घर के किसी भी अन्य सम्मानित महिला को दी जाती है। महिलाएं इस दिन साज श्रृंगार कर कर माँ पार्वती की पूजा करती हैं। इस दिन एक खूबसूरत परंपरा का पालन किया जाता है। इसमें बागों में झूले लगाए जाते हैं। तो महिलाएं इस दिन झूला झूलती हैं और लोक गीत गाती हैं। इस प्रकार जो भी सुहागिन महिलाएं इस कथा का श्रवण करती हैं, उनके सुहाग की आयु लंबी होती है और घर में खुशहाली मनाई जाती है। और माँ लक्ष्मी भगवती माँ पार्वती की अशीष कृपा उन पर बनी रहती है। उनके जीवन के सब कष्ट दूर होते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद उनके परिवार पर सदा बना रहता है। मित्रों, यह जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माता की अवश्य लिखें।